आज ही हमने तस्वीर देखी, दाऊदी बोहरा समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और वक्फ कानून संशोधन को लेकर ही पीएम मोदी का आभार जाहिर किया है। वो भी तो मुस्लिम ही है सर। तो देखिए दाऊदी बोहरा मुस्लिम कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते। वो मुस्लिम कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते। मुसलमान के अंदर 99.99% लोग इसके खिलाफ हैं और ये समझते हैं चूंकि उनके सारे लीगल राइट्स को जो हमें संविधान ने दिए थे उनके ऊपर कुठारा गाते, उनके ऊपर चोट है। तो सारे मुसलमान का रिप्रेजेंटेशन दाऊदी बोहरा नहीं करते। कितने लोग हैं दाऊदी बोहरा इस देश के अंदर? अगर उनकी आबादी कम है, इस वजह से रिप्रेजेंटेशन नहीं करने का तर्क कहां तक जायज है? वो भी एक कम्युनिटी है, आप ही की नहीं। तो से आप जुड़े एक हुए बात तो बताइए, उनको रिप्रेजेंटेशन आप कैसे उनसे हमारे रिप्रेजेंटेशन को क्यों जोड़ रहे हैं? वो हमारे रिप्रेजेंटेशन नहीं करते। मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमानों का दाऊदी बोहरा में से है अगर जो कुछ उसके लोग साथ जाकर, खड़ा है, सुनिए मेरी बात, से मिलकर अगर कुछ लोग जा करके दाऊदी बोहरा में से, अगर कुछ लोग जाकर के दाऊदी बोहरा में से प्रधानमंत्री जी के साथ जाकर खड़े होकर फोटो खिंचवाने के शौक में ये काम करते हैं, तो उससे मैं क्या कह सकता हूं? मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता हूं। नहीं, रिप्रेजेंटेशन नहीं करने वाला मामला आपको क्यों लगा ऐसा? नहीं तो रिप्रेजेंटेशन दाऊदी बोहरा करते ही नहीं मुसलमान का। नहीं, वो मुसलमान नहीं तो है या पूरे मुस्लिम नहीं कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं? आप क्या मान रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप उनको मुस्लिम नहीं मान रहे हैं या उनको रिप्रेजेंटेटिव नहीं मान रहे हैं? नहीं मैं मुसलमान, देखिए मैंने उनको मुसलमान ना मानने की बात कब की कि वो मुसलमान के पूरी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते। अगर चंद लोग जाके प्रधानमंत्री की चाकरी करना चाहते हैं तो आप उनको पूरी मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव कैसे मान लेंगे? अगर कोई जाकर के मैंने एक बात कही थी कुछ लोगों के लिए, मैं दाऊदी बोहरा के लिए नहीं कह रहा हूं, कि हमारे समाज में कुछ लोग हैं तनखैये। उन तनखैयों की बात के ऊपर मैंने बात पहले कही थी, मैं दाऊदी बोहरा के लिए नहीं कह रहा हूं। हमारे समाज में कुछ तनखैये हैं जिनको ढोल बजाना है, जिनको सरकार से तनख्वाह मिल रही है, सरकार से पैसा मिल रहा है, वो हमारे रिप्रेजेंटेशन थोड़ी ना करेंगे। अब हम लोग खड़े होकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका पैमाना क्या है मसूद साहब? इसका पैमाना क्या है कि कौन सही रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, कौन रिप्रेजेंटेटिव है, कौन तनखैया है? कैसे तय होगा ये? अरे भैया मेरी बात सुनिए, हमने बात लड़ाई, यहाँ मुसलमान की लड़ाई है नहीं, यहाँ लड़ाई संविधान की है। संविधान के अंदर जो हमें दिए हुए अधिकार है उनके ऊपर चोट की है। जो संविधान ने जिस तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक अपने कृत्यों को करने की स्वतंत्रता दी, उसके ऊपर चोट है। जिस प्रकार हमारी तमाम प्रॉपर्टीज को जब्त करने की तैयारी सरकार ने की है, ये उसके ऊपर चोट है। जो लोग समझ रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है देश के अंदर।